आही देखी समाइया, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बड़ा नहीं होय, अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बड़ा नहीं होय, ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो है भव सागर है। यह जो देश है, ये जो है मन का देश है। पूरा संसार में जो है मन की ही जो है, यह जो देश है, यह जो देश है, यह जो देश यमराज का देश है। यह जो देश है यमराज का है। यह जो देश है मन का देश है। ये अब मन क्या है, काल क्या है, यमराज क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, जड़ क्या है, भव सागर क्या है, ये सब चीजें जो है आपको सत्संग से बूझना है। और जो है ऐसे नहीं बूझ पाओगे। आप भेद को समझना, ये बड़ा जो है विचित्र ज्ञान है। आप पूरा जीवन जो है इसी को बूझते बूझते खत्म हो जाएगा। ये जो है माया का देश में आप बूझते बूझते जिंदगी खत्म हो जाएगी। अनंत जन्म में भी आओगे तो भी इसकी चाल को बूझ नहीं पाओगे। आप भेद नहीं समझ रहे। माया की चाल को आप बूझ नहीं पाओगे। अनंत काल भी जो है आओगे तो भी जो है बूझ नहीं पाओगे। तो हमें जो है माया को नहीं बूझना है, हमें बूझना है सद्गुरु के चरण को। जब आप सद्गुरु के चरण को बूझ जाओगे
फिर सब अपने आप ही बुझा जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। आपको इस संसार में बहुत कुछ बुझना है, लेकिन सबको मत बुझो, एक को बुझ लो, सब बुझा जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपको सारे को बुझना है। अरे बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने पति और पत्नी को नहीं बुझ पाए, रोज ही साथ रहते हैं, लेकिन वो बूझ ही नहीं पाए। तो जो है सदगुरु को क्या जो है खाक बूझोगे। अरे सबको मत बूझो, केवल एक को बूझो, वही है सदगुरु का चरण। जब वो बूझ जाओगे तो सब बुझा जाएगा। स्वामी जी जो है इतना कितना 6000 के करीब जो है दोहे हैं। आज सब मिला लो 7000 जो है लगा लो। ये काहे के लिए लिखे हैं बताओ? आपको आनंदित करने के लिए। आप भेद नहीं बुझते। आप ऐसा नहीं सोचना कभी भी कि जो है ये सब जो है परमात्मा का ही खेल है। जीव तो बेचारा जो है एक माध्यम है। कर्म जो है जीव करता है, भोगता यही है। ए जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु का चरण में ही सब कुछ है। सदगुरु का चरण में ही जो है वहीं से चारों फल मिलेगा। वही जो है आनंद का सागर है, ज्ञान का भंडार है, कामधेनु है। और पूरा संसार जो है सदगुरु के चरण में जाने के लिए परेशान है, और पूरा संसार जानता नहीं है। अभी आप सदगुरु के चरणों को नहीं जानते हो। बहुत से गुरु भाई बहन बोले नहीं नहीं हम तो जान गए हैं। अरे अभी आप कुछ नहीं जाने। सदगुरु के चरण में जो है अनंत ज्ञान है। माँ सरस्वती भी नहीं जो है उसका पूरे संसार का जो है माँ सरस्वती के पास ये काम होता है। वो सबका हृदय में लिखती रहती हैं। जो आपने सोचा वो तुरंत जो है अंकित करती रहती हैं। तो माता सरस्वती इसी आपके शरीर में ही हैं, और जो है माता लक्ष्मी भी इसी शरीर में ही हैं, और माता जो है गौरी जी भी इसी शरीर में हैं। तो अब आप विचार कर लो, माता गौरी को जो है जानना है या भगवान शिव को जानना है, या जो है माता लक्ष्मी को जानना है, या जो है क्या बोलते हैं जो है माता लक्ष्मी और अब उनके पतिदेव क्या जो है आप जानते ही हो, और माता सरस्वती और उनके पतिदेव ब्रह्मा जी। तो आप इन्हीं को जानना है, तब तो फिर आप अधूरा जाओगे। इनको मत जानो, केवल और केवल सदगुरु को जानो। जो है माता जो है लक्ष्मी की जो है पति देव जो है विष्णु जी हैं, और माता गौरी की जो है आप जो है भगवान शिव हैं।
और जो है इनके माता जो है सरस्वती की जो है पतिदेव जो है कौन है, तो जो है ब्रह्मा जी हैं। इनका बहुत काम है संसार में। आप सोचते हो कि नहीं हम तो थक जाते हैं, ये काम करते हैं वो काम करते हैं, इन लोगों का भी बहुत काम रहता है। आपसे ज्यादा काम इनका है पूरे संसार में। आप विचार करो कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं। और अनंत जीव जो है जो जो सोचता है माँ सरस्वती को तुरंत वहां लिख देना होता है। तो इन लोग जो है आप अब ये विचार करो, माता लक्ष्मी को जानोगे या सदगुरु को जानोगे? सदगुरु को जानोगे तो सबको जान जाओगे, सदगुरु को जान जाओगे तो सबको जान जाओगे, क्योंकि जो है सदगुरु ही जो है परमात्मा है। अब ये कैसे है ये तो आपको न बुझना है। कहां से बुझाएगा? तो सदगुरु के चरण में। तो प्रभु की सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष पद पाय। प्रभु के सुमिरना ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इनका तीनों का बनता नहीं है आप में, बेस समझ जाना। लक्ष्मी का जो है माता गौरी से नहीं मिलता है, और जो है माता गौरी का जो है माता सरस्वती से नहीं मिलता है। ये बड़ा विचित्र है संसार में। आप भेद बुझ जाना, आप तो सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। ये तीनों का नहीं बनता है आपस में। अब आप बोलोगे कि आप तो ऐसे ऐसे जो है सत्संग सुनाते हैं, कहाँ से ले आते हैं? सही बात है ये। आप देख लो संसार में एकदम जो है गरीब होगा, खाने के लिए नहीं है, लेकिन वहां मां सरस्वती जो है विद्यमान रहती है। उसका बेटा को जो है ट्यूशन पढ़ा करके और वो IAS अफसर बन जाता है। और एक के घर में माता लक्ष्मी है, खूब धन है, संपदा है, और जो है वो है, लेकिन वहां सरस्वती नहीं रहती है। आप क्या करोगे? आप बताओ। तो ये जो है इन तीनों को छोड़ो और जो है सदगुरु का करो। तो जब सदगुरु का करोगे तो तीनों साथ आ जाएंगी, क्योंकि सत्य वही है। और जहां सत्य विद्यमान होगा लक्ष्मी भी आएगी, मां सरस्वती भी आएगी, और माता जो है गौरी भी आएगी। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो मैं आपको भेद जो है बताना चाहता हूं, क्योंकि एक जो है गुरु बहन का जो है YouTube पर जो है कमेंट्स आया है कि जो है वो नवरात्रि में जो है आश्रम से आदेश आया है स्वर वेद पढ़ो और क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो थोड़ा इसके बारे में आप जो है बता दीजिए। अब वो कौन है, नाम जो है अभी याद नहीं आ रहा है। कई गुरु बहन लोग जो है ये सत्संग को सुनता है और उन लोगों को मतलब कंप्यूटर का ज्ञान है, वो लोग
उसमें टाइप करके वो डालता है। साक्षी तिवारी हैं या कौन है मैं जानता नहीं किसी को, क्योंकि जो है शरीर से नहीं जानता, चेतना से तो समझ में आता है कि सब जो है सदगुरु के हंस हैं और हंसनी हैं। तो जो है अभी आप समझ जाओ, इस संसार जो है, चूंकि संसार बुझता नहीं है, सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप, अबिन सद्गुरु प्रभु न मिले, भटकी रही भवकूप। आप भेद नहीं समझ रहे। माता सरस्वती को काम मिला हुआ है। माता सरस्वती खुद नहीं जानती हैं कि परमात्मा है कौन। अब आप बोलोगे आप कहाँ से ऐसी ऐसी बात जो है सुनाते रहते हैं, कहीं लिखा हुआ तो है नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माता गौरी ध्यान साधना ये भी करती हैं, लेकिन इन्हें भी पता नहीं है कि वो जो है प्रभु है कौन। और यही हाल जो है माता जो है लक्ष्मी का भी है। आत्मा का अंतरात्मा, आत्म जा ही शरीर, अनियमन करे जाने नहीं, अंतर जामी धीर। वायु का अंतरात्मा, अवायु जा ही शरीर, नियमन करे जाने नहीं, अंतर जामी धीर। अग्नि स्थिर अंतरात्मा, अग्नि ही जा ही शरीर, नियमन करे जाने नहीं, अंतर जामी धीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आपको जो है सदगुरु मिल गया है तो सदगुरु को जान जाओ तो सब देवी देवताओं को भी जान जाओगे। और यदि देवी देवताओं को जानोगे तो जान ही नहीं पाओगे। अनंत काल बीत जाएगा, माँ लक्ष्मी को बूझ नहीं पाओगे। लक्ष्मी का बहुत बड़ा काम है इस संसार में। यदि मैं उसका वर्णन करूं तो आप जो है अनंत काल तक नहीं कर पाऊंगा मैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो ये जो है नवरात्रि है, और नवरात्र में जो है सबकी जो है पूजा होती है। ये सब जो है प्रकृति की पूजा है, ये पूजा नहीं है जो आप सोचते हो माता लक्ष्मी का, जो है माता गौरी का और माता जो है सरस्वती का फोटो रख लेते हो और वो पुस्तक से देख करके वो पढ़ लेते हो, व्रत रह लेते हो। तो जो नहीं समझता है उसको करने दो। आप ही जामर जुमर में मत फंसना है जो है। और नहीं तुम्हारा भी मन करता है तो तुम भी कर लो, लेकिन 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 जो है जब सदगुरु कह रहा है, सदगुरु कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, अचाहयामित फल पाय, असदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठा
जस आए। तो जो है ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया कि माता लक्ष्मी का चरण का ध्यान करना तो चारों फलों की प्राप्ति होगी। न वेद में है, न रामायण में है, न गीता में है, न पुराण में कहीं नहीं लिखा गया है। कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि माता सरस्वती के चरणों में ध्यान करना तो जो है चारों फलों की प्राप्ति होगी, या माता गौरी के जो है चरणों में ध्यान करना तो चारों फलों की प्राप्ति होगी। ऐसा किसी भी वेद में, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सब जगह तो एक ही बात बोली जा रही है। स्वामी जी भी यही बात बोल रहे हैं। पहले स्वामी जी का सुन लो। प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्या लकाइया। आप भेद नहीं समझ रहे। ये लोग जो है जो बरगद का बीज है उसमें डाली है, पत्ता है, फल है, फूल है, तो माता सरस्वती, माता गौरी और माता जो है जो लक्ष्मी, इन लोगों का काम संसार में है। चेतन देश में इनका कोई काम ही नहीं है। एक और भजन आती है, चलो हंसा वही देसा जहाँ तोरा पिया बसी। चलो हंसा वही देसा जहाँ तोरा पिया बसी। हंसा का मतलब स्त्री पुरुष नहीं होता है। हंसा का मतलब चेतना है, आत्मा को कहा गया है। बहुत लोग जो है वो मैं जब ऐसे बोल देता हूँ, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो वो लोग बोलता है कि आप तो एकदम हमारे हृदय में उतर जाते हैं। आप हंस हंसनी काहे बोलते हैं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको हम नहीं बोलते हैं। जो आपकी चेतना है मैं तो उसको बोलता हूं, और आप उसको अपने ऊपर काहे ले आते हो? स्वामी जी ने कहा है, ऐ हंस वृंदा उलटी नीरखो सुरति बरनी रति करो। काल काया दिश तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो सहज सिंहासन छजी। कहे सदा फल गति विहंगमा योगसी प्रभु मिलय जी। तो ये जो है देवता लोग भी जो है मानव योनि को पाने के लिए तरसते रहते हैं। इनका भी मुक्ति नहीं हुआ। माता लक्ष्मी इसी संसार में जो है इनको ड्यूटी मिल गया, वो लगी हुई हैं। कहाँ का पैसा कहाँ भिजवा देती हैं आपको पता ही है। यहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का पैसा वहाँ, ये हिसाब किताब कौन रखता है? ये माता लक्ष्मी रखती है। आपका इस जन्म का पैसा, उस जन्म का कर्म का, ये कौन रखता है? ये माता लक्ष्मी रखती हैं। वही हिसाब किताब रखती हैं। और जो है आपका जो है ये पैसे का हिसाब किताब रखती हैं। ये माता लक्ष्मी जो है ये पैसे का हिसाब किताब रखती हैं। वो संसार में जाते हो ना तो क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट के जो है पास जाओ, वही बताएगा कि कितना पैसा जमा किए थे, कितना बाकी था, वो सब बताएगा।
तो माता लक्ष्मी का यही काम है। और माता सरस्वती का क्या काम है? आप जो आप कर्म किए हो, माता सरस्वती का काम क्या है? जो आप शुभ और अशुभ कर्म किए हो सबको लिख करके रखना। उनको धन से कोई मतलब नहीं है। माता सरस्वती को कितना तुम धन कमाए, कहाँ दान किए, कहाँ पुण्य किए, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमने कर्म क्या किया, शुभ किया कि अशुभ किया, किसी को दुख दिया कि कोई तकलीफ दिया, ये जो है माता सरस्वती, ये सब इनका हिसाब किताब जाओगे तो इनके पास मिल जाएगा, अनंत जन्मों का मिलेगा। क्या आप जो है अभी यहाँ आए हो, ऐसा नहीं है। अनंत काल से जो है जीव जो है पड़ा हुआ है। तो माता लक्ष्मी का मालूम हो गया काम जो है आपको, और माता सरस्वती का काम हो गया। और माता गौरी वो तो जो है साधना वाली हैं, वो साधना वाली हैं। तो कौन कौन से जो है उनके पास जाओगे तो सब मिल जाएगा। और जो है सदगुरु के पास जाओगे तो सारा मिल जाएगा, क्योंकि जो है सत्य जो है वो सदगुरु है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जब कहीं पर भी जो है वेद में, शास्त्र में, रामायण में, संतों की वाणी में कहीं पर भी जो है माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करने के लिए कहा तो नहीं गया है। तो अब चलो उसी भजन में, हंसा चलू चलू निज देसवा, जो है चलो हंसा वही देसा, जहाँ तोरा पिया बसी। चलो हंसा वही देसा, जहाँ तोरा पिया बसी। ओही देशवामी नित्य पूर्णिमा, कबो न हो लायन देर। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। ओही देशवामी नित्य पूर्णिमा, कबो न हो लायन धीर। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। रिमि झिमी देवावरी से, भी जाता है नीर दे। चलू हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, महारथी संत जी जो है श्री महेश सिंह जी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे थे। और हमारे स्वामी जी भी पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब जो आप डिग्री आप ढूंढोगे तो स्वामी जी का कोई डिग्री उग्री नहीं है। स्वामी जी तो मुहर छाप वाले हैं, बहुत सारी भेद की बातें हैं। हम लोग तो जो है पेशे से जो है इंजीनियर रहे, लेकिन ऐसा फेल हो जाता है। गुरु का चरण में जाने से सब जो है मालूम हो जाता है। तो रिमि झिमी देवावरी से, भी जाता है नीर दे। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। वही देशवामी
नित्य पूर्णिमा कबहु न हो लायंधेर। चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका जो है पिया जो है उसी देश में बसता है जहाँ आपको नित्य अनादि सदगुरु जो है जाने के लिए कह रहे हैं। तो क्या हो रहा है? तरे मिझिमी देव बरी से अभी जाता है नीरदे। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो। तो आगे क्या कहते हैं? लक्ष्मी वा घर झाड़ू देता है, शिव करती कोतवाली। ब्रह्मा वा घर बन टहलुआ, विष्णु करे चरवाही। चलु हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो बहुत से जो है गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, तो उनको भ्रम रहता है कि मैं जो है माता लक्ष्मी का पूजा नहीं करूँगा तो जो है माता लक्ष्मी जी जो है नाराज हो जाएंगी। तो हमारे घर में जो है, चूँकि संसार का घर है, तो संसार में तो लक्ष्मी का ही बोलबाला है, बिना लक्ष्मी का कोई काम ही नहीं होगा। तो जो है उनको भय रहता है कि जो है अब नवरात्रि में माता लक्ष्मी का नहीं करूँगी तो कैसे होगा, और जो है माता गौरी का नहीं करूँ तो जो है कैसे होगा। और माता आप जानती ही हो, माता लक्ष्मी, माता गौरी और माता सरस्वती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आप सदगुरु की पूजा कर लेते हो तो ये सारे पूजा हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता है, ये तीनों का पूजा करके आप परेशान हो जाओगे। ये तीनों जानी जो है वहीं मिल जाएंगी। कहाँ? सदगुरु के चरण में। भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास प्रभु का करी, अभक्तायास कर देव, अभक्तन महिमा को कहे, जे पीछे सब देव। आप भेद नहीं बूझ रहे हो, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। यदि ऐसा होता तो स्वामी जी नहीं लिखते। स्वामी जी ये सब नहीं बोल रहे हैं, स्वामी जी यही बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, अचाहमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब आप इतना ही से बूझ जाया करो। यदि माता का, लक्ष्मी का पूजा करते रहोगे तो करते करते अनंत काल बीत जाएगा, प्रभु को नहीं जो है नहीं समझ पाओगे। और माता गौरी की जो है आप साधना करते करते जो है आप खत्म हो जाओगे तो भी नहीं बूझ पाओगे। और गुरु के चरण में जाने से ये सब लोग मिल जा रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो,
तो विचार करो कि गुरु का चरण का जो है साधना कर लें, या माता लक्ष्मी का करोगे तो माता सरस्वती भाग जाएगी, माता सरस्वती का करोगे तो लक्ष्मी भाग जाएगी। ये तीनों एक साथ रहती नहीं है, आपको संसार में नहीं दिखता है। अरे जो है भारत के जो है राहुल जी, इनके पास इतना धन है। अब चूंकि आप थोड़ा संसार में हो ना, थोड़ा सा बुझ भी लिया करो। अब बोले नहीं आप सत्संग सुनाते सुनाते वहाँ क्यों चले जाते हैं, ऐसा मत बोला करिए। अरे आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इनके पास इतना धन है जो है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। विचार करो, इनका पूरा संसार ही घर है। आपको तो जो है जिला हेडक्वार्टर में जाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, राजधानी में जाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पटना जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए कहाँ पैसा मिलेगा, किराया नहीं है, भाड़ा नहीं है। और स्वामी जी के यहाँ जो है जाने के लिए जो है बड़ा मुश्किल से जो है ना, वो पति से पैसे मिलते हैं, पत्नी से पैसे मिलते हैं, आश्रम पर जाने के लिए नहीं रहता है। और ये लोग जो है रोज ही जो है कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, इटली जाते हैं। तो इनके पास जो है कितना धन होगा आप विचार कर लो। लेकिन जो है अब वहाँ देखो माता सरस्वती किसी और के पास में है। चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री है, जिसकी माँ जो है घर में जो है जूठे बर्तन जो है मांजती थी, वही ना है। भारत के प्रधानमंत्री वही हैं जो जूठा चाय के गिलास धोते थे। लेकिन जो है माता लक्ष्मी अब यहाँ जो है माता सरस्वती यहाँ विद्यमान है। माता सरस्वती यहाँ विद्यमान है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये मैं आपको बोध के लिए जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो है जब जो है ये जुगों जुगों से कही जा रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावे लबेदा व पुराना हो, गावे लबेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जो है नित्यानादि सदगुरु कबीर साहब ने कह दिया, और जो है स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु मैसन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत दीवे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब आप तो जो बुझ गई होंगी कि जो है नवरात्रि में भी जो है आपको यदि मन नहीं मानता है तो थोड़ा बहुत कर लीजिए, और नहीं तो जो है स्वर वेद का पाठ करिए। इस संसार को करने दीजिए, स्वर वेद का जो है पाठ करिए, वंदना करिए, आरती करिए, और 9 दिन जो है व्रत रहिए।
व्रत का मतलब ये भूखा रहना नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है एकदम जब तक ये काम होगा नहीं मैं हटूंगी नहीं। ये होता है व्रत, ये होता है प्रण। अन्न खाना न खाना बहुत सारे जो है विचित्र की जो है बात है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कोटि बारस जप तप करी कोटिया गे व्रत दान चिंतन शब्द का पल करी तुले नता ही समान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो साक्षी तिवारी जी हैं तो बहुत बढ़िया बेचारे जो है प्रश्न कर दी। आज उसी के लिए ही जो है पूरा सत्संग चल रहा है। न मैंने उनको देखा है न हमने बात किया है। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, लेकिन उनका प्रेम है। हमने देखा नहीं, बूढ़े हैं, जवान है, बालक बालिका है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। यही जो है संतों का प्रेम होता है, चेतनाओं का प्रेम होता है। क्योंकि जो है चेतना का उम्र नहीं होता है, उम्र तो इस शरीर का होता है। क्योंकि चेतना का जन्म ही नहीं होता और चेतना की मृत्यु ही नहीं होती। ये तो शरीर के आधार पर कहा जाता है मृत्यु हो गया, जल गए, मर गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आप भेद को बूझो। मैं नहीं जानता, न मैंने देखा, न कभी फोन नंबर, कुछ भी नहीं है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। फिर चलो उसी भजन में वो पूरी नहीं हुई थी अभी। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी, अवहि देशवामी नित्य पूर्णिमा, कावहु न हो लायंधीर। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी, रिमि झिमी देवा बारिशी, भीजाता है नीरदी। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तो लक्ष्मी वाघर झाड़ू दीता है, शिव करती कोतवाली, ब्रह्मा वाघर बनल टहलुआ, विष्णु करे चरवाही। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, यह पद है निर्वाणी, अजो यह पद का अर्थ समझे, पहुँची मूल ठिकानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको मूल ठिकानी में जो है पहुंचना है, या माता जो है सरस्वती के जो है साथ रहना है, या माता गौरी के साथ रहना है, या माता लक्ष्मी के साथ रहना है। तो आप विचार कर लो। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना,
तेरे घाट ही में सैया सखी तू भूल रहो गईलू ना, सखी हो भूल रहो गईलू ना। माया मोह ए बारमवा सखी तू भूल रहो गईलू ना, सखी हो कहाँ भूलैलू ना। तो स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, तो आगे क्या कह रहे हैं? तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रहो गईलू ना, सखी हो भूल रहो गईलू ना। माया मोह ए भरमवा सखी तू भूल रहो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया तेरे घट ही में सैया, सखी कहाँ भूलैलू ना। तो स्वामी जी कह रहे हैं पैया हो जाओगी, अंत होइबू पैया। तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया तेरे घट ही में सैया, सखी कहाँ भूलैलू ना। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया तेरे घट ही में सैया, सखी कहाँ भूलैलू ना। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो। केवल मेरे ही मुख से काहे सुनना चाहते हो? स्वामी जी तो सब सुना दिए हैं। तो जो है स्वामी जी यह भी बात कह दिए हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जो है गुरु का चरण में जो है चारों फलों की प्राप्ति हो जा रही है। तो कहाँ जो है आप जो है इसी झामर झूमर में आप अझुराए हो। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया तेरे घट ही में सैया, सखी हो कहाँ भूलैलू ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखना, सखी हो उलट के निरखना। पीव छवि झलकैया, पीव छवि झलकैया तेरे घट ही में सैया, सखी कहाँ भूलैलू ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो नवरात्रि में जो है 9 रूप होते हैं, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, ये सब एक ही है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप जो है गुरु का चरण की जो है साधना कर लो, सब मिल जाएगा। क्योंकि कहीं भी वेद में, शास्त्र में, रामायण में, गीता में, पुराण में, हनुमान चालीसा में ऐसा नहीं कहा गया है कि जो है आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। मेरे ऊपर जो है आप मत जो है डालो, आप स्वयं विचार कर लो। मेरा तो यही विचार है और मैं यही सोचता हूँ कि गुरु का चरण में जो है रहने से आप सब एकदम
सब अंतरात्मा धुल जाएगा, सारो जो है अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मिल रहा है। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, और हनुमान चालीसा भी यही कह रही है, श्री गुरु चारणा सरोजी राजा निज मान मुकर सुधार बरणे रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये कौन कह रहा है? भगवान श्री राम यही बात कह रहे हैं। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वेद भी यही बात कह रहा है, गुरुरा ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इतना नहीं बूझोगे तो क्या बूझोगे? स्वर वेद में तो स्वामी जी जो है आपको बता ही दिए हैं। तो यदि आपका मन नहीं मानता है, आपको जो मन में आए आप कर लीजिए, लेकिन जो है मन की बात में मत चलिएगा, नहीं तो ये इसकी हर बात को नहीं माना जाता है। मन की हर बात को नहीं मानना है। ए बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार अमन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। अभी जो है क्या भजन गाए थे? तो शब्द सुरति निज देशवा हो रामा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सुरति तुम्हारे पास है और शब्द जो है चेतन देश में है। तो जो है आपको चेतन देश में काहे नहीं रहते हो बताओ? कौन मना करता है आपको? आप भेद बूझ नहीं पा रहे हो, खाली संसार में बुलाए हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फलान नहीं हुआ, ढेकान नहीं हुआ, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो माया की चिंतन किए, ए माया हो यह स्वरूप, अचिंतन करती शब्द का हो विशद स्वरूप। तो शब्द वाला जो है स्वरूप कैसा है? तो इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधुकर सा, जो सब सुख का मूल। तो एक गुरुबहन है, तो वो कहती हैं कि जो है मेरे पति देव को थोड़ा समझा दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, अब आप बताओ। अरे हम काहे लिए समझाएं? वो तो आपके पति हैं, आपको समझना है। आप उनको मत समझाइए, उनके हिसाब से आप ही समझाइए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब एक जो है, अब इसी बात पर एक जो है महारथी संत जी तो क्या कह रहे हैं कि जो है मर्द मेहरारू का झगड़ा जो है ना बहुत बढ़िया होता है बहुत अच्छा लगता है। आप बुरा नहीं मानना, लेकिन ये सत्य बात है। वो जो है कहीं उस समय मतलब शादी नहीं हुआ था, हम नहीं बूझ पाए थे क्या क्या होता है।
तो बोल रहे हैं कि मर्द मेहरारू का झगड़ा जो है ना बहुत बढ़िया होता है। ये स्वामी जी बताए हैं। ये स्वामी जी कहते थे, सदाफल देव जी महाराज कहते थे कि जो है पति पत्नी का झगड़ा बहुत बढ़िया होता है। आप सुनो दूर से बैठ करके तो बड़ा मजा आएगा। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, अब बूझ जाया करो। उस समय तो हम बूझे नहीं कि जो है पति पत्नी का झगड़ा जो है ना बड़ा बढ़िया होता है। थोड़ा दूर में बैठ करके थोड़ा सुनना। ये जो है महारथी संत जी जो है वो जो है ऐसा बताए थे मेरे को जो है, और बहुत से जो है सदगुरु के हंस हंसनी है वो सबके सामने बताए थे, और बार बार कहते थे कि जो है इस संसार में सबसे मजेदार जो है पति पत्नी का झगड़ा होता है। और वो बता रहे थे कि ये स्वामी जी बताए हैं। अब आप जो है बूझ जाओ स्वामी जी किस भाव में आप दोनों को देखे हैं, तो उसी भाव में रहा करो। इसी में तो सारा भेद आ गया, इसी में सारा भेद आ गया। आप जो है दूर बैठकर मतलब गुरु का चरण में बैठ करके देखो ना, तब आनंद आएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं एकदम सत्य बात कह रहा हूं, मैं कोई झूठा नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है। वो महारथी संत जी बता रहे थे कि स्वामी जी ने कहा है कि जो है पति पत्नी का झगड़ा जो है बहुत बढ़िया होता है, दूर से बैठ करके सुनो। पहला चीज तो आपको सुनने को मिलेगा नहीं, पहला चीज तो जो है आपको सुनने को मिलेगा नहीं। तो जो है दूर से बैठ करके के जो सुनना तो जो है बहुत मजा आएगा, आनंद हो जाओगे, आप आनंदित रहोगे। तो आज समझ में आता है कि दूर से बैठकर सुनना मतलब चेतन देश में बैठकर सुनना है, गुरु के चरण में सुनना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जो है आपके पति का जो बीच में तीसरे का जरूरत नहीं होता है, वो अपने आप समझ जाते हैं, वो अपने आप समझ जाते हैं, बूझ जाते हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वो बूझ जाया करो। आप लोग क्या क्या बतियाते हो वो तो स्वामी जी देख रहे हैं, स्वामी जी देख रहे हैं। और महारथी संत जी ने ये बात कही थी कि मर्द मेहरारू का झगड़ा जो है ना बहुत बढ़िया होता है, दूर से बैठ करके जो सुनो। तब कहाँ बैठ कर सुनना, आज समझ में आता है कि भाई जो है वो गुरु का चरण में रह करके सुनना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। तो जो है सदगुरु से यही प्रार्थना है कि जीवन जो है आप सबका हम सबका मंगलमय हो। ये तो संसार में होगा ही, पति पत्नी का उल्टा होता है, तो आप उसी में जो है वो भेद समझ करके आप चलते रहो ना। जीवन यही है, जीवन यही है। कभी पति ऊपर होगा, कभी पत्नी नीचे होगी, कभी देखो ये जीवन चक्र है, ये संसार ऐसे ही बना है। पहिया जो है आप उसको चलाना, तो पति उसको ऊपर को उठाएगा तो पत्नी उसको नीचे को जो है खींचेगी। ऐसे ही यही जीवन चक्र है, नहीं तो चलेगा ही नहीं। यदि दोनों ऊपर को ही उठाएंगे तो पहिया नहीं चलेगी। और उसका केंद्र में जो है परमात्मा है, और ये जो है ज्ञान बुझाने वाला सदगुरु है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, उसी हिसाब से जो है चलते रहो। आपके पास सत्य का हथियार है, धैर्य का हथियार है, क्षमा का हथियार है, शांति का हथियार है, मौन व्रत का हथियार है।
और जो है आशा का अधिकार है, अधीनता का हथियार है। बस आप बूझ जाया करो ना। आप सदगुरु के हंस और हंसनी में कितना बताऊंगा, आप जो अधीन हो जाओ। बोला ठीक है भाई, आप जो बोल रहे हैं, देखो भगवान ने ऐसे ही बनाया है कि एक आदमी का सोचने में गड़बड़ हो सकता है तो दूसरा भी सोचेगी, तो उसी में अपना जो है अपना मिला जुला करके कर लिया करो। जो है पति नहीं मानता है तो बोला ठीक है भाई ऐसा ही कर लीजिए, अब जो होगा अब देखा जाएगा, चुपचाप शांत हो जाओ। और यदि पत्नी नहीं मानती है तो जो है पति चुप हो जाए, बस ठीक है भाई यही का अच्छा लग रहा है कर लो। जो है यही तो जीवन है, जीवन यही है, ये जीवन यही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बाएं कभी दाएं। अब एक है तो बोला नहीं नहीं औरत का आगे नहीं झुकना है, औरत नहीं है तुम्हारी पत्नी है, वो पत्नी के आगे तो झुकना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा, वो तो बगैर उसके काम ही नहीं चलेगा। पति का आगे उठना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, जो है ऊपर भी होना पड़ेगा, नीचे भी होने पड़ेगा, तभी काम बनेगा। सीधा सीधा देसी भाषा में आप समझ जाओ। और जो है औरत तो हो गया, तुम्हारा माता है, पिता है, भाई है, बहन है, मौसी है, दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, तो वह जो है वो औरत नहीं है। औरत वो है जो तुम्हारा जो है जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, वो औरत है, उसके आगे नहीं झुकना है। और जो है पुरुष जो है वो है जो बाहर का है, जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, वो जो है उस पुरुष के आगे नहीं झुकना है। पति पत्नी के आगे तो झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। अब सारा भेद खोलने से जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इतना नहीं बूझ पाओगे तो जो है प्रभु को कहाँ ढूंढ पाओगे। वहाँ तो एकदम अति आधीन सारा रागता आत्मा समर्पण कीन सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही संसार चलता रहता है, ये बंद थोड़ा होने वाला है। जिसके जीवन में दुख ही नहीं है तो सुख का वो बोझ है ना, उसको क्या समझ में आएगा। आप भेद नहीं समझ रहे हो। जो है जिसके जीवन में दुख ही नहीं है तो सुख क्या बूझेगा, आप बताओ। खूब जब गर्मी होती है तभी जो है पेड़ के नीचे बैठने से छाया का महसूस होता है। आप चले जा रहे हो और धूप पड़ी हुई है, आप तो रहे नहीं। हम लोग तो जो है राजस्थान में रहे हैं, एकदम जो है वो बबुल का झाड़ी झाड़ी का नीचे भी वह भी आनंद देता है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो। सब चीज़ जो है सदगुरु के चरण में ही है। वहाँ जो है छाया भी है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, सब कुछ एक समान है। तो जो है गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत अशुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। गगन मंडल में घर करे उतरे नहीं संसार अलीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। तो
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है चेतन देश में रहना है। चेतन देश का मतलब जो है सदगुरु का चरण। सदगुरु का चरण में जो है सूरज से रहना होता है। वहाँ शरीर नहीं होती है, शरीर वहाँ जाएगी ही नहीं, वहाँ शरीर का कोई काम ही नहीं है, ये तो यहीं छूट जाएगा। जिस शरीर को जो है तेल लगाते हो, मालिश करते हो, ये करते हो, ये तो सब यहीं रह जाएगा। आपकी चेतना का जो चेतना है उसको गुरु चरण में टिका करके रखना है। वही तो कबीर साहब बोल रहे हैं, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनियारीना, शीला सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, यही है जुगती, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप गुरु के चरण में जो है सुरति को संवारते रहो। ये बड़ा भजन में भेद है और भेद में भेद में भेद है, और जो है जो सदगुरु के हंस हंसनी हैं वो तो बूझ ही जाएंगे, वो नहीं जो है वो चूकेंगे ही नहीं, वो तो थोड़ा सा बताने से पूरा बूझ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में अधीनता गुण है। जब जो है आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बुझ जाया करो, गुरु का चरण ही है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। धन्यवाद संत जी, चलते हैं।